चैप्टर 1901 to 1910। राक्षस इकट्ठे हुए और आगे बढ़े हों गतियन स्टार क्षेत्र। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। यह एक बड़ी घटना है जो पूरे तारा क्षेत्र को हिला सकती है। यहाँ तक कि एकांत में रहने वाले पुराने पुरावशेषों ने भी इसके बारे में सुना है। प्रमुख संप्रदायों और ताकतों के प्रत्यक्ष वंशज एक के बाद एक छोड़कर तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र के स्थान पर चले गए। इस बार तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र खुला है। ये कहा जा सकता है कि यह युवा पीढ़ी के आधिपत्य का पहला दौर है। यदि यह पहले होता तो शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये बार अपवाद है। लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। इससे पहले राक्षसों को प्रमुख शक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। कुछ पुराने पुरावशेष जो एकांत में रहे हैं, वे भी इन राक्षसों को बंद शिष्यों के रूप में स्वीकार करेंगे। अब यह अंततः विश्व का पहला मुकाबला है। हम देख सकते हैं कि समकालीन युग का सबसे शक्तिशाली दानव कौन है। इस बार तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र ज़ेयुन मंदिर और ज़िवेक्सुआन के बीच खोला गया है। जिंगलुओ मनपा ज़ियाओली ठंडा और भयंकर लग रहा था, जोश और जीवन शक्ति से भरा हुआ और पहले से भी ज्यादा मजबूत। दूर से वह एक दुर्गम शिखर की तरह लग रहा था, जो लोगों को भारी और दमनकारी एहसास दे रहा था। ज़ियाओली के पीछे जिंगलुओ मंडप से प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह था। इस महान शक्ति की युवा पीढ़ी का नेतृत्व ज़ियाओली कर रहे हैं। चल दर, जिंगलुओ मंडप के बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, सभी ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी और फिर टेलीपोर्टेशन सरनी में चले गए। उज्ज्वल क्षेत्र, अब वे जाने के लिए तैयार हैं। जियो किंग, जियो जिन पर सवार थी, जीवंत, स्वतंत्र और सहज दिख रही थी। वह भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। इसमें खुश होने वाली क्या बात है। जियो किंग के बगल में यूकियोन्याओ ने अपने होठों को मोड़ लिया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। मैं खुश हूँ, जियो किंग ने उसे खुशी से देखा। चूंकि वह पिछली बार जियो फैन से मिली थी, इसलिए जियो किंग यूकियोन्याओ की बहुत आभारी थी। हालांकि यूकियोन्याओ को खुद नहीं पता था कि उसने क्या किया है। उद्धरण चिन्ह टस्क। यूकियोन्याओ को लगा कि जियो किंग अजीब है, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वह कहाँ अजीब है। प्रकाश क्षेत्र के बाकी राक्षस भी तैयार थे। इस गुट में कई प्रतिभाशाली राक्षस थे और उनमें से कई तो ज़ियाओ किंग जितने शक्तिशाली भी थे। आखिरकार ऐसे प्रतिभाशाली राक्षस थे जिन्होंने जियो किंग से अधिक समय तक अभ्यास किया था, जो तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। चल दर, कई बुजुर्गों के नेतृत्व में प्रकाश क्षेत्र भी यहाँ से चला गया और तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र के स्थान पर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सरनी का उपयोग किया। बूतियान मंडप, क्या तुम सचमुच वहां जा रहे हो? हाँ, फिर ठीक। मूलतः बूतियान मंडप को तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र की परवाह नहीं थी। आखिरकार ये गुट मुख्य रूप से कीमिया, हथियार शोधन और जादू की विद्या पर केंद्रित था। वे वास्तव में इन चीजों की परवाह नहीं करते थे जो आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन शिष्यों के अनुभव के लिए एक कोटा होना अच्छी बात थी। और उम्मीदवारों का निर्णय पहले ही हो चुका था। ये मियाओइन और चांगसन निंग ने भाग लेने पर जोर दिया। इससे बुटियन मंडप के शीर्ष नेता थोड़ा भ्रमित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अंत में बुटियन मंडप के शीर्ष नेता फिर भी सहमत हो गए। चेंग हुई और सोंग तुओ स्वाभाविक रूप से जाएंगे, और अब सोंग तुओ ने पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत कर लिया है। वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। बुटियन मंडप की टीम भी इसी तरह रवाना हुई और तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में चली गई। पवित्र मेडेन शिखर। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में भाग लेने के कोटे के कारण पहले भीषण युद्ध हुआ था। नानगोंग लिंगक्सुआन, लैन झांके और होंग मो नू को कोटा मिला। केवल झाओ यानफू पर्याप्त मजबूत नहीं थी और असफल रही। वह केवल पवित्र युवती शिखर पर ही रह सकती थी और जा नहीं सकती थी। उन सभी को अजीब लगा और वे उस गुप्त क्षेत्र में जाकर उसे देखना चाहते थे। हो सकता है कि पहले उनकी भावनाएं गलत न रही हों। मानव जाति की महान शक्ति, वान परिवार। टेंगर, अपनी बहन की बात सुनना याद रखो, समझे? टेंगर, अपनी बहन को मत रोको, समझे? चू लैन, तुम्हें अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना होगा, समझे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समझ गया। वांग चू लैन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा लड़ने की भावना से भरा था।
उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। हाँ, वांग टेंग ने उदासीनता से सिर हिलाया। वह बहुत असहाय था। क्या वह इतना अविश्वसनीय है? आपको इस बात पर इतनी बार क्यों जोर देना पड़ता है? लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वांग परिवार गुप्त स्थान की ओर चल पड़ा। डॉट 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 प्राचीन बर्बर कैंग तियानबा तेहुन झान और कई प्राचीन बर्बर प्रतिभाएं लड़ाई की भावना से भरी थीं। इस बार मैं उसे गुप्त स्थान पर मार डालूंगा। हुन झान की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसकी ताकत पहले से ज्यादा मजबूत थी, खास तौर पर उसकी शारीरिक ताकत। उसे अब पूरा भरोसा था कि वह जियाओली को दबा सकता है। चल दर प्राचीन बर्बर लोग रवाना हो गए। ड्रैगन पैलेस ये राक्षस कबीला एक शक्तिशाली बल है जिसमें कई शक्तिशाली पुरुष हैं। युवा पीढ़ी भी प्रतिभाओं से भरी हुई है। एओली ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आभा प्रागैतिहासिक राक्षस जानवर की तरह मजबूत थी। चल दर एओली ने गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन पैलेस में कुछ साधारण बुजुर्ग भी उनके सामने झुकते थे। पुराने विविध बाल तलवार संप्रदाय, वुलियान पैलेस, पिक्सिन संप्रदाय और अन्य ताकतों के प्रतिभाशाली लोग और राक्षस भी गुप्त क्षेत्र की ओर निकल पड़े। इस बार तियानजियाओ का गुप्त क्षेत्र निस्संदेह तीव्र है। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र। इस समय 2 भव्य महल तारों भरे आकाश में फैलकर तैर रहे थे। उनमें से एक है ज़ेयुन मंदिर, दूसरा है ज़िवेई जुवान। दोनों प्रमुख शक्तियों के बीच गहरा संबंध है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में दोनों शक्तियों के स्रोत को जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रमुख ताकतों के उच्च वर्ग को भी यह रहस्य नहीं पता है। दोनों ओर के महल बीच में एक स्थान पर फैल गए और एक साथ रुक गए। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज बूढ़े भिक्षु प्रकट हुए और बुद्ध की पवित्र और शांतिपूर्ण रोशनी हर जगह चमकने लगी। उसके पीछे पीछे छोटा भिक्षु हुआन भी आया। पूर्वज ज़िवेक्सुआन भी दिखाई दिए। वह सफेद बाल और दाढ़ी वाला था और गंभीरता से मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके बाहर बादलों की किरणें धुंधली थीं, जो 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को दर्शाती थीं, और उसकी गति पूर्वज ज़ेयुन मंदिर की तुलना में कमजोर नहीं थी। इन 2 प्रमुख शक्तियों के सबसे शक्तिशाली पुरुष प्रकट हुए और आसपास के सैकड़ों या हजारों ग्रहों ने भयानक और शक्तिशाली आभा को महसूस किया। मैंने बहुत दिनों से उस बूढ़े गंजे गधे को नहीं देखा है। पूर्वज ज़िवेक्सुआन ने उपहास किया। वह मूल रूप से एक उत्कृष्ट कृति था, लेकिन अब वह गायब हो गया है। अमिताभ, तुम अब भी पहले जैसे ही हो। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी आंखों से हुइयान की ओर देखा। हुई इसे मन की शांति के साथ समझ सकती है और एक बार में एक कदम उठा सकती है। बूढ़े जमाओ, आप इस गंजे गधे को कौन कह रहे हैं? छोटे गंजे गधे, तुम्हें क्या हो गया है? ज़िवेक्सुआन के पूर्वज ने क्रूरतापूर्वक शाप दिया। ओह, मैं आपको भगवान बुद्ध कहने की हिम्मत करता हूँ। मैं एक गंजा गधा हूँ। आपको लगता है कि आपके पास कितने बाल हैं? यह आश्चर्यजनक है। मैं आपको बताता हूँ, भगवान बुद्ध, अगर मैं चाहता हूँ तो हमेशा लंबे बाल रखें। ये निश्चित रूप से आपसे अधिक काला होगा। बूढ़े आदमी, सफेद बालों के साथ अपने सिर को मुंडवाना बेहतर है। डॉट डॉट अन्यथा आप अपना सिर मुंडवा लें, मेरे ज़ेयुन मंदिर में आए और मेरे लिए एक शिष्य बने। व्यंग्यात्मक, फुर्तीला और बहुत कठोर। तुम छोटे गंजे गधे, बूढ़े गंजे गधे, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। पूर्वज ज़िवेक्सुआन गुस्से से चिल्लाया। क्या बात है? मैं अभी भी आपसे डरता हूँ, मास्टर बुद्ध। वरिष्ठ भाई। डॉट डॉट उसे भाड़ में जाओ। हुइयान ने एक कदम पीछे हटकर अपना हाथ हिलाया। वृद्ध भिक्षु का गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, अमिताभ। डॉट डॉट मेरा छोटा भाई अभी भी छोटा है, गुस्सा मत हो। तुम डॉट डॉट बूढ़े गंजे गधे। पूर्वज ज़िवेक्सुआन बहुत क्रोधित हुए। वह ये कैसे नहीं देख सका कि यह बूढ़े गंजे गधे द्वारा जानबूझकर किया गया था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हाँ, चलो लाओ जमाओ, मुझे डर है कि तुम सफल नहीं होगे। हुइयान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पूर्वज ज़िवेक्सुआन इतने क्रोधित हुए कि वे भाग गए, लेकिन उसके पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है। हवेन की वरिष्ठता वास्तव में काफी अधिक है और वह उसी पीढ़ी का है। यदि यह अन्य जूनियर होते, भले ही वह उन्हें सार्वजनिक रूप से मार देता, ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कुछ भी कहने में सक्षम नहीं होते। लेकिन हुइयान अलग है, वह उसे बिल्कुल नहीं मार सकता। इसका रहस्य डॉट डॉट केवल वह ही जानता है। रुको, छोटे गंजे गधे, लिंगजियो निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा स्वागत करेगा। ज़िवेक्सुआन पूर्वज ने क्रूरता से कहा। हाँ, क्या मैं उससे डरता हूँ? हुइयान ने उपहास किया,
फिर बूढ़े भिक्षु की पोशाक खींच ली। बड़े भाई, मैं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा भिक्षु, ज़िवेकसुआन पूर्वज, उद्धरण चिन्ह। नहीं, बूढ़े भिक्षु ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम बहुत बेवफा हो, मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करूंगी। हुइयान ने गुस्से से कहा, चिंता मत करो, फिर लिंग जियो तुम्हें नहीं मारेगा। बूढ़े भिक्षु ने दृढ़ता से कहा, क्या पीटे जाने पर दर्द नहीं होता? हुइयान ने पूछा, ये कष्टदायक है, लेकिन यह आपके हृदय को प्रशिक्षित भी कर सकता है। वृद्ध भिक्षु ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें प्रतिशत तारांकन चोदता हूँ। हुइयान बहुत असंतुष्ट हुआ और बूढ़े भिक्षु से बहस करने लगा, लेकिन बूढ़े भिक्षु का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। हुइयान को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। अंत में हुइयान को पता चल गया कि वह बच नहीं सकती और उसे यह स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, बूढ़े गंजे गधे, आलसी होना बंद करो, जल्दी करो और शुरू करो। ज़िवेकसुआन के पूर्वज ने असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है अमिताभ। वृद्ध भिक्षु ने धर्म नाम कहा। पूर्वज ज़िवेकसुआन के हाथ में एक तांबे के सिक्के की तलवार दिखाई दी। वृद्ध भिक्षु के हाथ में एक माला प्रकट हुई। ये दोनों चीजें साधारण लगती हैं और इन्हें देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन बाद में उन दोनों ने जादू की तरकीबें बताईं और उन्हें सक्रिय कर दिया। तांबे के सिक्के वाली तलवार और माला से वास्तव में नीली रोशनी और सुनहरी रोशनी निकलती थी। दोनों पक्षों के बीच एक खाली दरार पड़ गई। एक दरार दिखाई दी और उसके अंदर रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी, जिनमें असीम आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। शुरू करना। निश्चित रूप से पूर्वज ज़िवेकसुआन और वृद्ध भिक्षु ने दरारें स्थिर करने के लिए क्रमशः अलग अलग मंत्र पढ़े। अंततः धीरे धीरे बाधा का निर्माण धीरे धीरे होता है, जिससे बाहरी दुनिया के लिए बाधा में प्रवेश करने का मार्ग बन जाता है। इस गुप्त क्षेत्र का प्रबंधन ज़िवेकसुआन और ज़ेयुन मंदिर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसे सक्षम बनाने के लिए दो प्रमुख ताकतों के संयुक्त बल की भी आवश्यकता है। मार्ग खुलने के बाद ज़िवेकसुआन और ज़ेयुन मंदिर से शक्तिशाली लोग लगातार आते रहे। पुराने पूर्वज, छोटे पूर्वज, ज़ेयुन मंदिर से आए शक्तिशाली लोगों ने क्रमशः वृद्ध भिक्षु और हुइयान को सलाम किया। पुराने पूर्वज, ज़िवेकसुआन और अन्य लोग आए, और लिंग जियाओ और कई युवा शक्तिशाली लोग भी आए। अहंकार दोनों प्रमुख ताकतों से अधिकाधिक शिष्य आ रहे हैं। इस समय पूर्वज ज़िवेकसुआन, बूढ़े भिक्षु और हुइयान ने भी अपना मूल रूप खो दिया, और वे सभी अभिमानी लग रहे थे। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने नथुनों से उच्चारण किया। विशेषकर हुइयान, जिसका सिर अन्य किसी से भी ऊंचा है, हमेशा लोगों को अपनी नाक से देखता है। दोनों पक्षों के पूर्वज पीछे हट गए। इसके बाद उन्हें सीक्रेट रियल्म चैनल की मेजबानी करने की आवश्यकता नहीं है। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता आगे आए। ज़िवेकसुआन के संप्रदाय के नेता भी आगे आए। ये दोनों लोग गुप्त मार्ग के दोनों ओर होंगे। इसी समय पास में दो प्रमुख सेनाओं के कई शक्तिशाली लोग पहरा दे रहे हैं, जो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई दुर्घटना न हो। हुइयान ने ज़िवेकसुआन को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, और फिर वह आगे बढ़ गया। उसने अपनी छाती सीधी की और सबसे पहले संप्रदाय गुरु ज़िवेकसुआन के सामने चला गया। खांसी। हुइयान सूखी खांसी के साथ बोला और संप्रदाय मास्टर ज़िवेकसुआन को घूर कर देखा। उद्धरण चिन्ह। मैंने देखा है सीनियर। अच्छा रहो। हुइयान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर अगली जगह पर चला गया, और वह फिर से लिंग जियो के पास चला गया। खांसी। लिंग जियाओ, देखो, मैंने सीनियर को देखा है। अच्छा। हुइयान ने संतोष से सिर हिलाया, और फिर उसने लिंग जियो के कंधे पर थपथपाया। अच्छा दिखाओ, समझे। लिंग जियो ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, और वह किसी को मारना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति की वरिष्ठता बहुत अधिक है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं समझता हूँ। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए। फिर हुइयान ने घूमना जारी रखा और ज़िवेकसुआन के सभी शिष्यों के सामने अपना चेहरा दिखाया। उसने ज़ेयुन मंदिर की ओर लौटने से पहले अपना चेहरा दिखाने लायक धन कमा लिया। इससे ज़िवेकसुआन की लोकप्रियता पर असर पड़ा और वह हुइयानहुओं को छीलना चाहता था। धीरे धीरे अधिकाधिक प्रमुख सेनाएं निकटवर्ती क्षेत्र में आ गईं। सबसे पहले मैं पवित्र पशु क्षेत्र में गया। पवित्र पशु क्षेत्र अब अपने पैमाने का बेतहाशा विस्तार कर रहा है, और इसने दानव कबीले से बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को अवशोषित कर लिया है। इस समय पवित्र पशु क्षेत्र का नेता दो सर्वोच्च बुजुर्गों का प्रभारी है, जो दोनों ही दाओ शोधन क्षेत्र में हैं।
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने संप्रदाय के नेता जिवेक्सुआन और संप्रदाय के नेता जेयुन संप्रदाय को नमन किया। भाई दाओ से मिलिए, मैं मास्टर से मिल चुका हूँ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। जब 3 पक्षों की ओर से अभिवादन हो रहा हो तो शिष्टाचार बुरा नहीं हो सकता। इस समय हुयान फिर से बाहर चला गया और पवित्र जानवर क्षेत्र के दाओ शोधन क्षेत्र में 2 शक्तिशाली लोगों के पास आया। अहम पवित्र पशु क्षेत्र के 2 शक्तिशाली लोग दंग रह गए और एक साथ हुयान को देखने लगे। वे स्वाभाविक रूप से हुयान की पहचान जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि हुयान का मतलब क्या है। अहम हुयान लगातार सूखी खांसी करता रहा और उन दोनों को बुरी नजरों से घूरता रहा। दोनों और भी अधिक उलझन में थे। खांसी 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 खांसी। उद्धरण चिन्ह। हुयान लगभग खांसते खांसते बचा, लेकिन दोनों ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुयान ने अपने मन में इन दोनों लोगों को बुद्धिहीन होने के लिए कोसा। अंततः उसके पास अपना सिर घुमाकर जेयुन मंदिर के एक बुजुर्ग की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और उसने अपनी आंखों से दूसरे पक्ष को संकेत दिया। दूसरे पक्ष ने इसे समझ लिया और घुटनों के बल बैठकर कहा, क्या तुमने मेरे छोटे पूर्वज से यह पूछने की हिम्मत की कि तुम्हारे निर्देश क्या हैं? कुछ नहीं हुआ, हुयान ने गर्व से कहा। प्रकाश क्षेत्र में दाओ शोधन क्षेत्र के 2 शक्तिशाली लोग भ्रमित थे। उनके बारे में क्या? उन्हें सलामी देने दो, प्रतीत होना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस गुप्त क्षेत्र में एक जेयुन मंदिर था। अंत में दोनों पक्षों ने सलामी दी। मैं सीनियर से मिल चुका हूँ, मैं सीनियर से मिल चुका हूँ। अच्छा, हुयान ने संतोष से सिर हिलाया और संतुष्ट होकर चली गई। पवित्र जानवर दायरे से 2 शक्तिशाली पुरुषों हवा में गंदा कर रहे हैं। यही बात पवित्र पशुलोक के राक्षसों के लिए भी सत्य है जो उसका अनुसरण करते थे। वे घृणा से अपने दांत पीस रहे थे और चाह रहे थे कि वे हुयान को मौत के घाट उतार सकें। कुछ ही देर बाद रक्त कबीले के लोग और सायरन आ गए। हुयान पुनः प्रकट हुआ, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके पास जेयुन मंदिर के 2 बुजुर्ग खड़े थे। वह रक्त कबीले के पास गया, अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया और अपनी छाती को अपनी बाहों में ले लिया। उनके आसपास के जेयुन मंदिर के 2 बुजुर्गों ने घुटने टेके और सलाम किया। छोटे पूर्वज को देखो। अच्छा, पिशाच, सायरन कबीला, वरिष्ठ से मिलिए। अंत में रक्त कबीले की सेनाओं ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और सभी ने हुयान को सलाम किया। बिल्कुल नहीं, अब किसी और के क्षेत्र में आपको किसी और के गुप्त क्षेत्र का उपयोग करना होगा। जेयुन मंदिर के इस छोटे पूर्वज को अपमानित करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उसे अपमानित किया। मेरा मानना है कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद और भी कई सेनाएं आ गईं। थोड़ी देर बाद युडिंग संप्रदाय के सभी लोग भी आ गए। ज़ियाओ फैन भीड़ में शांत भाव से खड़ा था, लेकिन वह काफी आशान्वित था। जुआंग शे, लिन लिंग और अन्य लोग ज़ियाओ फैन के पास खड़े थे। हर कोई उसे सम्मान देता है। युडिंग संप्रदाय के नेता को टीम में ले जाया गया। वह दाओ शोधन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसे यहाँ आकर रहने तथा परिदृश्य का समर्थन करने की आवश्यकता है। आप अपनी शक्ति के बल पर सुर्खियों में नहीं आ सकते और न ही नीची नज़र से देखे जा सकते हैं। जियो फैन के यहाँ आने के बाद उसने हुयान को देखा। ये हुयान नहीं था जिसे जियो फैन विशेष रूप से खोज रहा था। और यह इतना आकर्षक है कि छोटा भिक्षु है। उसके द्वारा खोजे न जाना कठिन है। छोटा भिक्षु अब भी पहले जैसा ही था और युडिंग संप्रदाय के सभी लोगों के सामने अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। जेयुन मंदिर के 2 बुजुर्ग उसके पीछे चले गए। अहम उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। हुयान उसके पास क्या लेकर जा रहा था? गला टूटा हुआ, खांसी खांसी खांसी। हुयान लगातार सूखी खांसी करती रही। युडिंग संप्रदाय के पूर्वज भी स्तब्ध रह गए। वह स्वाभाविक रूप से हुयान को जानता था और उसकी पहचान जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि हुयान क्या कर रही थी। छोटे पूर्वज को देखो। इस समय हुयान के पास जेयुन मंदिर के 2 बुजुर्गों ने घुटने टेक दिए और उन्हें एक साथ सलाम किया। ये निस्संदेह युडिंग स्कूल के पूर्वज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हुयान ने संतोष से सिर हिलाया और अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ी हो गई। उठो। धन्यवाद छोटे पूर्वज। जेयुन मंदिर के 2 बुजुर्ग बहुत ही सम्मानपूर्ण भाव के साथ धीरे से खड़े हुए। जियो फैन हैरान था। क्या हुयान ने यह नहीं कहा था कि वह युवा पूर्वज होने से दुखी है?
ऐसा क्यों लगता है? उसे इसमें बहुत आनंद आया। क्यों? मैंने देखा है। सेन योडिंग संप्रदाय के पूर्वज ने अपनी मुट्ठियां बांधकर सलामी दी। वह ये भी समझ गया कि हुयेन क्या चाहती थी। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की ताकत कमजोर है, लेकिन उसकी वरिष्ठता अधिक है, और यह भी ज़ेयुन मंदिर के प्रभाव का क्षेत्र है। आप जो प्रवेश करेंगे वह बाद में ज़ेयुन मंदिर का गुप्त क्षेत्र है। ज़ेयुन मंदिर के छोटे पूर्वज को अपमानित किया, फिर उसे इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यही कारण है कि अन्य सेनाओं ने अभी अभी हुयेन को सलामी दी। परिस्थिति से मजबूर होकर मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। ये हर किसी की आवाज है। अहम, उठो। हुयेन ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने ज़ेयुन मंदिर में सब लोगों पर नजर डाली। उसकी आंखों ने पहली बार लिन लिंग को देखा। ओह, मेरी लड़की सुंदर है। लिन लिंग, जियो फैन। ... उद्धरण चिन्ह। सब लोग। जियो फैन ने हैरानी से हुयेन को देखा। यह आदमी पागल है। अपने घर के दरवाजे पर क्या आप कोई चेहरा चाहते हैं? क्या तुम्हें बूढ़े साधु के क्रोधित हो जाने का डर नहीं है? लिन लिंग का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। ... कोई रास्ता नहीं है। पूर्वज ने अभी अभी अपनी मुट्ठियां झुकाईं। उसे गुस्सा होने की हिम्मत कैसे हुई? स्थिति पर्याप्त नहीं है। योग्य नहीं। योडिंग संप्रदाय के पूर्वज कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे पक्ष की वरिष्ठता इतनी अधिक है कि उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। हे, मेरी लड़की, मेरा नाम हुयेन है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे यहाँ कॉल करें और मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। हुयेन ने अपनी छाती थपथपाई और खुलकर कहा, ठीक है, धन्यवाद। ... धन्यवाद। लिन लिंग ने अपने गले से आवाज निकाली। हे। ... शर्माओ मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ज़ेयुन मंदिर में सभी को मुझे पूर्वज कहना होगा। हुयेन ने गर्व से कहा। लिन लिंग बंदर की गांड की तरह शर्मा गया। जियो फैन ये देखकर अवाक रह गया। मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और उसे एक पल का सिर देना चाहता हूँ, लेकिन अब वह उजागर नहीं होना चाहता। वह धैर्य रखना चाहता है। हुयेन ने लिन लिंग को घूरना जारी नहीं रखा। उसने दूसरों को देखा। उसकी नज़र धीरे धीरे ज़ियाओ फैन पर पड़ी। हाँ, हुयेन आश्चर्यचकित था। उसने ज़ियाओ फैन को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने गंजे सिर को खुजलाया। यह अजीब है, ये सचमुच अजीब है। वह खुद को ज़ियाओ फैन के पास जाने से नहीं रोक सका, और फिर ज़ियाओ फैन के चेहरे पर चुटकी काट ली। जियो फैन, वह कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सका। यह अजीब है। यह एहसास, क्या तुम हो? हुयेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ज़ियाओ फैन की पहचान एक अनोखे तरीके से की। वह अपनी आत्मा पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर भरोसा करता है। ... बाकी लोगों ने एक के बाद एक जियो फैन को देखा। क्या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति और हुयेन की मुलाकात हुई हो? योडिंग संप्रदाय के लोग जियो फैन की उत्पत्ति नहीं जानते हैं। टकराना। जियो फैन ने सीधे कार्रवाई की और हुयेन के सिर पर थप्पड़ मारा। चुप रहो, तुम्हारा चेहरा कौन छुएगा? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। ये परिचित एहसास, ये परिचित शक्ति, ये गलत नहीं होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़ा, क्या होगा अगर तुम्हें मारा? ऐसा मत सोचो कि तुम एक उच्च वरिष्ठता हो और तुम मेरी इच्छानुसार मेरे चेहरे पर चुटकी काट सकते हो। जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा, और उसने हुयेन को एक धमकी भरी नजर से देखा। हुयेन दंग रह गई और तुरंत समझ गई कि जियो फैन का क्या मतलब था। छोटे पूर्वज, बोर्ड। ज़ेयुन मंदिर के दो बुजुर्ग क्रोधित हो गए। उनके सामने उसने ज़ेयुन मंदिर के छोटे पूर्वज के सिर पर प्रहार करने का साहस किया। यह ज़ेयुन मंदिर के लिए एक उकसावे की बात है। यह उनका अपमान है। केवल वे ही नाराज नहीं हैं, पास के ज़ेयुन मंदिर के सभी लोग नाराज थे। यहाँ तक कि ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता का भी गुप्त क्षेत्र चैनल को बनाए रखने का इरादा नहीं था और वह उसे मारना चाहता था। जब वे मिलते हैं तो उन्हें अपने छोटे पूर्वजों को पुकारना होता है। बाहरी लोग तुम्हें कैसे हरा सकते हैं? योडिंग संप्रदाय के पूर्वज में भारी परिवर्तन हुआ। यही बात योडिंग संप्रदाय के बाकी लोगों के लिए भी सत्य थी, और उनके चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियो फैन ऐसा घमंडी काम करेगा। वरिष्ठ, वह ज्ञानी है, इसलिए उसने वरिष्ठ को नाराज कर दिया। जियो तियान, और वह वरिष्ठ के सामने झुककर माफी नहीं मांगेगा।
योडिंग संप्रदाय के पूर्वज ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां झुकाईं और हुलियान से माफी मांगी। हाँ वरिष्ठ, मुझे आशा है कि आप शांत हो जाएंगे। जियोतियान, घुटने टेको और माफी मांगो। योडिंग संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग भी चिंतित थे। जियाओ फैन ने ऐसा किया, चीजें बड़ी या छोटी हो सकती हैं। अगर यह बड़ा हो गया, अंततः वे यहाँ से जाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा, बस हुयेन को घूरता रहा। लड़ो, ... अच्छी तरह लड़ो, कौन जानता है, हुयेन ने अचानक ही कहा। इसका अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, पीटा जाना बेवकूफ़ी है। सभी लोग आश्चर्य से हुलियान को देखने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि इस छोटे पूर्वज का अभी क्या मतलब था। वरिष्ठ, आप... योडिंग संप्रदाय के पूर्वज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या उन्होंने गलत सुना है। हुई ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन आगे बढ़कर जियाओ फैन के हाथ पकड़ लिए और उत्साहित होकर कहा, भाई... जिस क्षण तुमने मुझे अभी मारा, उसने मुझे मेरे अच्छे भाई की याद दिला दी... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन भी दंग रह गया। क्या हुलियान का अभिनय कौशल इतना ऊंचा है? उसे अभी पता चला कि हुलियान ने उसकी पहचान ली है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उजागर हो। परिणाम स्वरूप यह आदमी... जियो फैन ने मूल रूप से हुलियान के सिर को चूसने और उसे सीधे छोड़ने की योजना बनाई थी। अभी इसे... मैं और मेरा बड़ा भाई लंबे समय से उसे याद कर रहे हैं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भाई, क्यों न हम दोनों भाई बन जाएं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुलियान ने उत्साह से कहा। स्वीडिश। आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। विशेषकर ज़ेयुन मंदिर में हर कोई उलझन में था। वे बस हुलियान को खड़ा करने में मदद करने की योजना बना रहे थे। परिणामस्वरूप ये... हुलियान पलक झपकते ही एक शपथ लेने वाला व्यक्ति बनने वाला है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक नहीं, निगल लिया। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता ने बड़बड़ाया और फिर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। नहीं, छोटे पूर्वज, आप कुछ भी यादृच्छिक नहीं कर सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता घबरा गए और उन्होंने गुप्त मार्ग को भी नजरअंदाज कर दिया और सीधे हुलियान की ओर उड़ गए। वे हुलियान को रोकना चाहते थे। जियोजू, नहीं, ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता ने कहा, लेकिन वह हुलियान को बिल्कुल भी मना नहीं सका। हुलियान को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। हुलियान की पहचान क्या है? यदि वह सचमुच इस व्यक्ति के साथ भाई बन गया, इसके परिणाम क्या होंगे? क्या ज़ेयुन मंदिर में उनका कोई और छोटा पूर्वज नहीं था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोजू, नहीं, छोटे पूर्वज, कोई भी काम बेतरतीब ढंग से मत करो। छोटे पूर्वज, हमें छोड़ दो। पास के ज़ेयुन मंदिर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक एक करके इसे रोकें, लेकिन आपको हुलियान को कुछ भी नहीं करने देना चाहिए। यदि यह सचमुच एक शपथबद्ध भाईचारा है, ये खत्म हो गया है। वे सब खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि ज़ेयुन मंदिर का बूढ़ा भिक्षु जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसका चेहरा भी हिल गया था। और वह लगभग हवा में उछलने लगा था। हालांकि पूर्वज जिवेक सुआन ये देखकर बहुत खुश थे। बहुत खुश। हुलियान पागल है, इसलिए यह इस बात का संकेत है कि रिश्तेदार उसे नहीं पहचानते। योडिंग संप्रदाय के सभी लोग दंग रह गए, तथा वे और भी अधिक हैरान हो गए। ये कहा जा सकता है कि यह जीवन के उतार चढ़ाव हैं। उन्होंने सभी इसे महसूस किया। मुझे बस ये चिंता थी कि जियो फैन ज़ेयुन मंदिर के छोटे पूर्वज को अपमानित करेगा और वे बर्बाद हो जाएंगे। परिणामस्वरूप ये अचानक बदल गया और दूसरा पक्ष जियो फैन के साथ शपथबद्ध भाईचारा बनना चाहता था। क्या बात, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे थे? जियो फैन दंग रह गया। उसने हुलियान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने यह बात हुलियान से पूछने के लिए कही, क्या तुम सच में ज़ेयुन मंदिर के लोगों को मारना चाहती हो? वे सभी आपके परिवार हैं। क्या आप इतने अमानवीय हैं? मजाक नहीं। अब से आप सबसे बड़े भाई होंगे, मैं छोटा भाई। बड़े भाई, मैं छोटा भाई। हुलियान सीधे जियो फैन के सामने घुटने टेक दिया। नष्ट किया हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब खत्म हो गया। क्या मेरा ज़ेयुन मंदिर दुर्स्वप्न आ रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरे बाप रे, बुद्ध, मुझे ले चलो। जब हुलियान ने घुटने टेके, तो ज़ेयुन मंदिर में सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनमें मरने की इच्छा है। वे सब जियाओ फैन की ओर देखने लगे। मैं अपने दिल में जोर से चिल्ला रहा था, घुटने मत टेको।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ लोग तो सीधे बोलने से खुद को रोक नहीं सके। घुटने मत टेको। ... तुम मेरे छोटे पूर्वज के साथ भाई नहीं बन सकते। इसे बेतरतीब ढंग से मत करो। मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। मैं ज़ियुन मंदिर में आपका स्वागत नहीं करता। ज़ियुन मंदिर के ये लोग बहुत घबरा गए थे और बकवास बोलने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। युडिंग संप्रदाय में हर कोई हैरान था। इस छोटे से समय में कितनी बातें घटित हुईं। वे अब बोल नहीं सकते। जियो फैन अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया। हुइयान को अपने परिवार को धोखा देने का डर नहीं है। वह किससे डरता है? दूसरा भाई। जियो फैन भी दहाड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। अच्छा भाई, अच्छा दूसरा भाई। हुइयान बहुत उत्साहित थी और उसने आगे बढ़कर जियो फैन की बाहों को पकड़ लिया। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आसपास मौजूद सभी लोग भ्रमित थे। रक्त कबीले और पवित्र पशु जगत के लोग भी दंग रह गए। क्या ये छोटा भिक्षु पागल है? ऐसा लगता है। हाँ, हे भगवान, यह आदमी ज़ियुन मंदिर के पूर्वज से एक पीढ़ी पुराना है। आसपास के सभी लोग भ्रमित थे। हुइयान वास्तव में अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानती है। अंधेरी जगह। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज अपने दांत पीसने लगे और उनका चेहरा लाल हो गया। हा 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 हा, बूढ़ा गंजा गधा, तुम्हारा छोटा गंजा गधा तुम्हें एक छोटा भाई दिलाना चाहता है। ज़िवेक्सुआन के पूर्वज ने उसकी आवाज को आगे बढ़ाया और उसका मजाक उड़ाया। पूर्वज ज़िवेक्सुआन बहुत खुश थे। कितने साल बीत गए, उसने ऐसी अजीब बात कभी नहीं देखी थी। बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक, ये बहुत अच्छा है। युडिंग संप्रदाय के पूर्वज ने अपनी आंखें रगड़ी। वह वरिष्ठता का क्रम तय कर रहे थे। जियोतियान और ज़ियुन मंदिर के युवा पूर्वज शपथबद्ध भाई बन गए, इसलिए वह ज़ियुन मंदिर के युवा पूर्वज के बराबर है और ज़ियुन मंदिर के पुराने पूर्वज के बराबर है। ... मैं जियोतियान का पूर्वज हूँ, इसलिए मैं ज़ियुन मंदिर के पुराने पूर्वज का पूर्वज हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युडिंग संप्रदाय के पूर्वज ने बुदबुदाया। उनकी गणना सही थी और यह समझ में आता था। ... लेकिन उसे कई जानलेवा निगाहें महसूस हुईं। युडिंग संप्रदाय के पूर्वज स्तब्ध रह गए। ... जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि ज़ियुन संप्रदाय के कुछ लोग उसे बड़ी बड़ी आंखों और अप्रिय भावों से घूर रहे थे। गुडोन। युडिंग संप्रदाय के पूर्वज ईमानदारी से चुप हो गए। युडिंग संप्रदाय के बाकी लोग भी पूर्वज को आश्चर्य से देखने लगे। मैंने सोचा, बूढ़े आदमी, तुम सचमुच जीने से थक गए हो। तुम्हें ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको डर नहीं है कि आप ज़ियुन मंदिर के दायरे से बाहर नहीं जा सकते? बेशक, वे बस अपने दिल में बातें कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा चिंतित तो ज़ियाओ फैन को होना चाहिए। यह आदमी इतना गंदा है, क्या इसे कुछ गलत हो जाने का डर नहीं है? भाई, तुम और मैं पहली ही नज़र में एक दूसरे से घुल मिल गए। ... चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ और लोगों को पहचानता हूँ। हुइयान मुस्कुराया और ज़ियाओ फैन को खींचकर चला गया। जियो फैन ने उसे नहीं रोका और हुइयान के पीछे भागा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हुइयान उसे पहली नज़र में ही पहचान लेगी। यदि उसे यह बात पहले पता होती तो वह युडिंग संप्रदाय में क्यों शामिल होता? उसे सीधे ज़ियुन मंदिर आना चाहिए। जियो फैन और हुइयान को जाते हुए पीछे देखते हुए युडिंग संप्रदाय के लोग सदमे में थे और उबर नहीं सके। ज्वांगशी ने अपनी आंखें रगड़ी और पूरी तरह आश्वस्त हो गया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह तुलना कर सके। दूसरी ओर ... जियान चेंगहुआ और अन्य लोग भी आश्वस्त थे। आप इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकते। ये बहुत बहादुरी है। लिन लिंग ने उसे जलती आंखों से देखा और उसके दिल में प्यार उगाया। ... यहाँ तक कि उसका शरीर भी थोड़ा कांप उठा। इसे कहते हैं ... चुना हुआ। युडिंग संप्रदाय का एक राक्षस अपना मुंह खोलकर बड़बड़ाया। ये झटका बहुत जोरदार था। वे युडिंग संप्रदाय के भी अनुयायी हैं। दूसरा पक्ष इतना उत्कृष्ट क्यों हो सकता है? उसने क्या किया? आपके आने के बाद आपने ज़ियुन मंदिर के युवा पूर्वज के सिर पर थप्पड़ मारा। फिर वह आपका सच्चा भाई बन गया। क्या ये अभी भी उचित है? क्या अब भी कोई कारण है? क्या अब भी नियम है? ज़ियाओ फैन को सबसे पहले ज़ियुन मंदिर के लोगों के सामने हुइयान ने खींच लिया। ज़ियुन मंदिर के सभी लोग सदमे में थे और वे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। आहम। हुइयान कुछ देर तक सूखी खांसी करता रहा। नमस्कार, युवा पूर्वज। सभी ने एक साथ सलामी दी, उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। बौद्ध धर्म के नियम सख्त हैं और वरिष्ठता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह मेरा सबसे बड़ा भाई है। क्या तुम जानते हो कि उसे क्या बुलाना है?
हुइयान ने गहरी आवाज में कहा, नमस्कार युवा पूर्वज भाई। अनेक भिक्षुओं ने पुनः सलामी दी तथा ताओवाद को परिष्कृत करने वाले ज़ेयुन मंदिर के अनेक बुजुर्ग भी वहां उपस्थित थे। जियो फैन दंग रह गया। यद्यपि यह एहसास अजीब है, लेकिन अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत अच्छा है भाई, क्या आप संतुष्ट हैं? हुइयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुरा नहीं, संतुष्ट हूँ। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। चलो, मैं तुम्हें दूसरों से मिलवाता हूँ, हुइयान ने खुशी से कहा, और फिर उसने जियो फैन को ज़ेवेक्सुआन की दिशा में ले जाया। खांसी, हुइयान बार बार खांसने लगा। ज़ेवेक्सुआन के नेता अवाक रह गए और वह सलामी देने के लिए बाहर आए। नमस्ते सीनियर, यह मेरा बड़ा भाई है, क्या तुम जानते हो कि उसे क्या बुलाना है? हुइयान ने खुश होकर कहा। नमस्ते सीनियर, ज़ेवेक्सुआन के नेता ने कहा। उन्होंने ज़ियाओ फैन और हुइयान को एक ही पीढ़ी का संबोधन दिया। बहुत अच्छा, हुइयान ने संतोष से सिर हिलाया और फिर जियो फैन को ले गया। बड़े भाई, आप और कहाँ दिखावा करना चाहते हैं? नहीं, ये संप्रदाय को पहचानना है, हुइयान ने गर्व से कहा। जियो फैन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। यह एहसास बहुत अच्छा है। आसपास से बहुत सारी ताकतें आ रही हैं। अब यह ज़ेयुन मंदिर का क्षेत्र है। जियो फैन किसी भी चीज की चिंता किए बिना अपने दिल की इच्छानुसार खेल सकता है। जियो फैन ने कई प्रमुख ताकतों को स्कैन किया। जियो फैन ने जितनी भी ताकतें स्कैन की, ये लोग डर गए। ज़ियाओ फैन को उनमें से ज्यादातर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंत में उसने रक्त कबीले, पवित्र पशु जगत, समुद्री राक्षस कबीले को स्कैन किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उपहास किया। हुइयान को अपने बड़े भाई का विचार समझ में आ गया। चलो चलें, बड़े भाई, हुइयान ने ज़ियाओ फैन को पवित्र पशु दुनिया की दिशा में ले जाया। पवित्र पशु जगत में हर कोई, यह मेरा बड़ा भाई है। क्या आप जानते हैं कि क्या करना है? हुइयान जोर से चिल्लाया। पवित्र पशु जगत के बलवान पुरुष अवाक रह गए और अंततः उन्होंने सलामी दी। नमस्ते सीनियर, अच्छा लड़का, जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। पवित्र पशु जगत के ये सभी बलवान पुरुष क्रोधित थे, लेकिन ये गुस्सा होने की जगह नहीं है। और उनके पीछे पवित्र पशु दुनिया के युवा राक्षस इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कामना की कि काश जियो फैन उन्हें जिंदा खा जाता। लेकिन अब उनमें कठोर शब्द कहने का भी साहस नहीं था। चलो बड़े भाई, रक्त कबीले के पास चलें। रक्त कबीले का ताकतवर आदमी। उन्होंने दूर से हुइयान की आवाज सुनी। ब्लड क्लैन, यह मेरा बड़ा भाई है, तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए, क्या तुम जानते हो? हुइयान ऊंची आवाज में बोला। नमस्ते सीनियर, इन रक्त कबीले के ताकतवर लोगों ने भी अपना सिर झुका लिया। कोई विकल्प नहीं, अब वह ज़ेयुन मंदिर की शक्ति में है। वह अपना सिर न झुकाए तो और क्या कर सकता है? मैंने सीनियर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। देखिए सीनियर, अच्छा, सभी प्रमुख ताकतें जिनके पास हुइयान ने जियो फैन को लाया था, वे बेहद क्रोधित थे। काश मैं इसे जियो फैन के लिए खोज सकता। उन्होंने आभासी क्षेत्र के छठे स्तर पर लौटे एक जूनियर को कब श्रद्धांजलि दी। बहुत अपमान, बहुत शर्म और अपमान की बात है। बिल्कुल, यदि वे जानते तो ज़ियाओ फैन वह सफेद पोशाक वाला आदमी था जिसने उनके कई ग्रहों को लूट लिया था। मुझे लगता है मैं और भी अधिक क्रोधित हो जाऊंगा। जियो फैन ने भी कुछ खास नहीं किया। आखिरकार उसकी पहचान नहीं की जा सकती। हेहुइशो बंद स्थापित करता है, बस एक अच्छा समय है। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो ज़ेयुन मंदिर शायद उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में हुइयान ने जियो फैन को इधर उधर घुमाया। जियो फैन को अंततः एहसास हुआ कि हुइयान ने क्या कहा था। ये बहुत अच्छा है, पूर्ण रूप से संतुष्ट। जहां भी जाओगे, प्यार किसको मिलेगा? और हुइयान ने जियो फैन को किसी को भी खोने नहीं दिया। उन्होंने ज़ेयुन मंदिर के लोगों को आदेश दिया कि वे युडिंग संप्रदाय के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। शिष्टाचार कभी नहीं खोया जा सकता। ज़ेयुन मंदिर स्वाभाविक रूप से आदेशों का पालन करता है। इसलिए युडिंग संप्रदाय की छोटी सेना में हर किसी के पास अब बैठने के लिए एक कुर्सी है, और वे ज़ेयुन मंदिर द्वारा दिए गए आध्यात्मिक फलों का आनंद लेते हैं, और वे बहुत खुश हैं। वे अभी भी स्वप्नवत महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बहुत अवास्तविक है। बहुत अचानक ये सब ठीक है। कुछ ही देर बाद एक और बड़ी सेना आ पहुंची। इस बार प्राचीन बर्बर लोग आए। कैंगटियन के दबंग शरीर में एक मजबूत लड़ाकू भावना है,
और भीड़ के बीच खड़ा होना ध्यान आकर्षित करता है। भविष्य में वह प्राचीन बर्बर लोगों का आधार स्तंभ होगा। जब तक आप मर नहीं जाते, आप निश्चित रूप से सबसे मजबूत रहेंगे। यहाँ तक कि अपनी विशेष काया के कारण वह अन्य सबसे मजबूत लोगों को भी हरा सकता है। टहलना। हुइयान ने जियो फैन का अभिवादन किया और सीधे चला गया। देखो, सेन। प्राचीन बर्बर लोगों के शक्तिशाली व्यक्ति ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसका चेहरा बहुत कुरूप लग रहा था। वास्तव में उन्होंने यात्रा पर निकलने से पहले ही इस स्थिति के बारे में सोच लिया था। ज़ियुन मंदिर सबसे असुविधाजनक है। ये हुइयान है। यह आदमी बेशर्म है। हाँ, उठो। हुइयान ने संतोष से सिर हिलाया। जियो फैन ने लड़ाई को करीब से देखा। मैं पहले भी दूसरे पक्ष से मिल चुका हूँ, लेकिन फिर मैं जियोली के खिलाफ लड़ूंगा। आप कहाँ देख रहे हैं? हुन झान ने गहरी आवाज में बात की, और जब जियाओ फैन ने उसकी ओर देखा तो वह बहुत असहज हो गया। उसने जियाओ फैन को निर्दयी नजर से देखा। अब लड़ाई शून्य क्षेत्र में वापसी के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गई है, और इसकी ताकत बेहद भयानक है। इस अवधि के दौरान उन्होंने अनगिनत प्राचीन बर्बर लोगों की नींव को खा लिया और खुद को मजबूत बना लिया। जियो फैन मुस्कुराया और उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। बोल्ड, हुइयान ने दहाड़ते हुए कहा, वह मेरा बड़ा भाई है। तुमने मेरे बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? युद्ध। प्राचीन बर्बर। हुइयान, भाई, वे सभी वहां आए और उन्हें पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। हुइयान बहुत अच्छा है। बड़ा भाई कब दिखाई दिया? तू। युद्ध इतना क्रोधित था कि वह दांत पीसकर हुइयान को घूरने लगा। वह स्वाभाविक रूप से हुइयान की पहचान जानता था। हर बार जब वह और जियोली लड़ते, तो हुइयान दौड़कर आती और उसे बंदर की तरह देखती। लड़ाई में हुइयान को हराना चाहते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। वह मूर्ख नहीं है। हुइयान निश्चित रूप से लड़ नहीं सकता। अगर वह लड़ता है, ज़ियुन मंदिर प्राचीन बर्बर लोगों से डरता है और उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन वह निश्चित रूप से इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। हाँ, जब मैं अपने बड़े भाई को देखूंगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला पाऊंगा। हुइयान ने गहरी आवाज में कहा। ज्यादा दूर मत जाओ, हुन झान ने दांत पीसते हुए कहा। साले, अपने बड़ों से बात कर रहे हो? हुइयान ने हुन झान की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से कोसा। लड़ाई लगभग गुस्से में ढह गई थी। बहुत शर्म की बात है। आंटी बारबेरियन, क्या आपको परवाह नहीं है? क्या कोई नियम है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुइयान ने प्राचीन बर्बर लोगों में से शक्तिशाली व्यक्ति की ओर इशारा किया और गुस्से से बोला। प्राचीन बर्बर लोग लगभग नष्ट होने वाले हैं। इसका प्रबंधन कैसे करें? क्या वह तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालने से रोकेगा? बिल्कुल। वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते। अंततः मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन सब ने उसे लड़ने का संदेश भेजा, जिससे वह उसे पहचान गया। इसे स्वीकार न करना भी ठीक है। यह ज़ियुन मंदिर का छोटा पूर्वज है। अब मैं यहाँ अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं गलत था, हुन झान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, और उसकी हत्या की मंशा सभी दिशाओं में फैल गई। अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो यह अच्छी बात है। अगर तुम भविष्य में मेरे बड़े भाई को देखोगी तो क्या तुम्हें पता चलेगा? हुइयान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने युद्ध की बातों को दिल पर नहीं लिया। अंत में ज़ियुन मंदिर के संप्रदाय के नेता आए और हुइयान को चले जाने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं, हुइयान चल रहा है। ज़ियुन मंदिर प्राचीन बर्बर लोगों के साथ युद्ध शुरू करने वाला है। नंबर 1 राक्षस जो सार्वजनिक रूप से अन्य लोगों की ताकतों को अपमानित करता है। ये छोटा पूर्वज वास्तव में बड़ी मुसीबत से नहीं डरता। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय मैं बहुत सुखद और रोमांचक महसूस करता हूँ। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और अन्य सेनाएं एक साथ पहुंची। ये दोनों पक्ष अब बहुत शक्तिशाली हैं, और उनके आगमन ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से इनमें से कई आंखें चमक रही हैं। इससे वुशेन और वेयान कबीले के लोग, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे और नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, स्तब्ध रह गए। फिर हुइयान जियाओ फैन को वहां ले गया। मैं सीनियर से मिल चुका हूँ। दोनों जनजातियों के बलवान पुरुषों ने सलामी दी। इससे पहले अन्यत्र ऐसा करने से परहेज किया गया था, लेकिन ज़ियुन मंदिर के दायरे में इसे कैसे टाला जाए? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मेरे बड़े भाई हैं। आप मेरे बड़े भाई से भी मिल चुके हैं। हुइयान ने संतोष से सिर हिलाया और फिर अपने बगल में खड़े जियो फैन की ओर देखा।
बड़े भाई चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के मजबूत लोग दंग रह गए। क्या मजाक, उन्हें आभासी क्षेत्र में लौटने के छठे स्तर को सलाम करना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वेयान उन्हें कैसे जाने दे सकता था। तुम मेरे बड़े भाई को नीची नज़र से देखते हो, मैं अपने बड़े भाई को नीची निगाह से देखता हूँ, मैं अपने आप को नीची निगाह से देखता हूँ, मैं अपने आप को नीचे देखता हूँ, मैं बस ज़ेयुन मंदिर को नीचे देखता हूँ, मैं अपने ज़ेयुन मंदिर को देख रहा हूँ। तुम यहाँ ऐसा करने क्यों आए हो? हुइयान के शब्द हर शब्द हैं। वेयान कबीले और वुशेन कबीले के शक्तिशाली लोगों का ये समूह अवाक है। आखिरकार वरिष्ठ उन्होंने फिर भी हुइयान के अनुरोध के अनुसार जियो फैन को सलामी दी। बिल्कुल नहीं, विनम्र होना ठीक नहीं है। उनकी पीढ़ियां कहाँ हैं? जियो फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और संतुष्टि से सिर हिलाया। यह एहसास बहुत अच्छा है। वह सचमुच बहुत दूर जाना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचो और इसे जाने दो। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो परेशानी होगी। ... इसके बाद कुछ छोटी सेनाएं आईं। हुइयान जियाओ फैन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। सभी को जियो फैन ने अस्वीकार कर दिया। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे इन ताकतों से कोई शिकायत नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है भाई, हुइयान ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने कुछ देर सोचा और पूछा, भाई क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरे ज़ेयुन मंदिर का स्वादिष्ट स्वाद क्यों नहीं चखते? हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। हुइयान बहुत उत्साही है और मकान मालिक बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता है। फिर उसने ज़ेयुन मंदिर के बलवान लोगों को उसके लिए बर्तन तैयार करने का आदेश दिया। यह ज़ेयुन फूलों से बना एक बर्तन है जो ज़ेयुन मंदिर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंदर एक अजीब सी खुशबू है। इसे सूंघने के बाद लोग नशे में दिखते हैं और जुनून में पड़ जाते हैं। छोटे पूर्वज, नहीं जियोजू, यहाँ बहुत से लोग हैं। छोटे पूर्वज, कोई भी काम बेतरतीब ढंग से मत करो। बर्तन तैयार होने के बाद ज़ेयुन मंदिर के इन शक्तिशाली अधिकारियों ने हुइयान को रोकने के लिए संदेश भेजे। नहीं, मेरे बड़े भाई यहाँ हैं, हमें उनका मनोरंजन करना चाहिए। हुइयान ने हाथ हिलाकर सीधे मना कर दिया। जल्दी करो, मेरी कीमती सामग्री ले लो। जियो फैन को इसमें दिलचस्पी थी। हुइयान सचमुच वफादार है। उन्होंने दूसरे पक्ष को सम्राट जी बौद्ध घास की तस्वीरें लेने में मदद की, जो बिल्कुल भी अनुचित नहीं था। ज़ेयुन मंदिर के ये बुजुर्ग असहाय थे। यदि ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज बाहर नहीं आते हैं तो कोई भी हुइयान को नहीं रोक सकता है। थोड़ी देर बाद ज़ेयुन मंदिर के इन बुजुर्गों ने सभी प्रकार के दुर्लभ आध्यात्मिक मांस को बाहर निकाल लिया। उनमें से कुछ बाहर दुर्लभ हैं। पवित्र पशु क्षेत्र में लोगों की आंखों से आग निकल रही थी। ... क्योंकि बहुत से मांस उनकी साथी जातियों के हैं। छोटे भिक्षु और जियाओ फैन ने यहाँ खाना शुरू किया। पवित्र पशु क्षेत्र के लोग विस्फोट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ताकत या साहस नहीं है। ज़ेयुन मंदिर में किसी के छोटे पूर्वजों को अपमानित करना मौत को आमंत्रित करने के समान है। अंततः असहाय, मैं केवल जियो फैन और हुइयान को देखता रहा और खुशी से खाना खाने लगा। क्या मांस है, क्या मांस है, इसका स्वाद अच्छा है। जियो फैन ने बार बार प्रशंसा की। मांस का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है, और ज़ेयुनहुआ के पॉट बॉटम के साथ यह और भी बेहतर है। ये गंध पूरे तारों वाले आकाश में फैल जाती थी, जिससे इसे सूंघने वाला व्यक्ति नशे में आ जाता था। जियो फैन आश्चर्यचकित था। हुइयान जब मांस खा रही थी तो वह बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं थी। क्या ये सचमुच एक साधु है? यदि आप चुपचाप खाते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या अनगिनत ताकतों के सामने ये खाना सचमुच अच्छा है? भैया, विनम्र मत बनो, ज्यादा खाओ, हुइयान ने उत्साह से कहा। अच्छा, जियो फैन मुस्कुराया। हुइयान को इसकी परवाह नहीं है। उसे किस बात की परवाह है? सम्राट को हिजड़े के पास जाने की कोई जल्दी नहीं है। ज़ेयुन मंदिर में सभी के चेहरे लाल हो गए। नष्ट किया हुआ। ज़ेयुन मंदिर की प्रतिष्ठा आज छोटे पूर्वज के हाथों नष्ट हो गई है। अंधेरी जगह। पूर्वज ज़ेवेग्जुआन इतना मुस्कुराए कि उनके पेट में दर्द हो गया और आंसू निकल आए। अपने स्तर का सबसे मजबूत व्यक्ति और इस तरह की ताकत ही इतना खुश हो सकती है। इस तरह की बात बिल्कुल दुर्लभ है। और ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज... उसकी आंखें आग उगल रही थी, उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसके सिर से धुआं निकल रहा था। लेकिन वह अभी भी सहन कर रहा था। बाहर नहीं गया। नहीं, इस जाल में नहीं फंस सकते।
अमिताभ ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हुयियान ने ऐसा क्यों किया। जियो फैंगुक्सिंग से मिलना एक पहलू है, दूसरी ओर ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शर्मिंदा होना चाहता है। अंत में वह पूर्वज अब इसे सहन नहीं कर सका और हुयियान को ले गया। तब हुयियान गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करने को उचित ठहरा सकता है। हुयियान ये योजना है। अफसोस की बात है, ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज जाल में कैसे फंस सकते हैं। वह निश्चित रूप से जाल में नहीं फंसेगा। भाई, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। जियो फैन ने बहुत गंभीरता से टिप्पणी की। वह क्यूशू में भी भोजन के शौकीन थे। जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यह बात कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कितनी अफसोस की बात है। अगर इसमें गोमांस और कुत्ते का मांस ज्यादा होता तो इसका स्वाद और भी अच्छा होता। जियो फैन ने आह भरी। उसके चेहरे पर कुछ यादें ताज़ा हो रही थीं। अतीत के बारे में सोचना। जियो फैन के शब्दों का निश्चित रूप से पवित्र जानवरों की दुनिया को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। वह बस उस दृश्य के बारे में सोच रहा था जब उसने बिना किसी कारण के नियू गुई वांग और येंजी जैसे शक्तिशाली राक्षसों का मांस खा लिया था। लेकिन पवित्र पशु क्षेत्र के लोग ऐसा नहीं सोचते। वे सभी अब पागल होने वाले हैं। ये शर्म की बात है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। विशेषकर दो जनजातियों के भीतर ऐसे युवा राक्षस भी हैं जो गुप्त क्षेत्र में भाग लेना चाहते हैं। वे सभी अपनी आंखें बाहर थूकते हैं। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जियो फैन को सबक सिखाने का इरादा रखते हैं। नहीं, यह उसे मारने के लिए था। जियो फैन ने इन दुर्भावनापूर्ण जानलेवा आभाओं को महसूस किया, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ये लोग बहुत कमजोर हैं। इससे उसे कोई खतरा नहीं है। भैया, खाओ। हुयियान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। युडिंग संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आध्यात्मिक फल भी हैं। उनके दिलों का सदमा अभी तक कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप में एकाग्रता की कमी है, बल्कि ऐसा है कि आप शांत नहीं हो पाते। बहुत हैरान हूँ। पास का शून्य फट गया और जैसे जैसे गुप्त क्षेत्र करीब आता जा रहा था, अधिक से अधिक प्रमुख शक्तियां आती जा रही थीं। अगला, प्रकाश क्षेत्र से बलवान आदमी आ गया है। जियो क्विंग, जियो जिन, यू क्यूनिग्याओ और अन्य सभी पहुंचे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जियो किंग नशे में दिख रही थी और उसने अपनी नाक सूंघी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यू क्यूंग्याओ अनजाने में बोल पड़ा, लेकिन बोलने के बाद उसे इसका पछतावा हुआ। हिलाओ, बहुत बदबू आ रही है। वह जियो किंग के खिलाफ जुदाई करती रही। वह जियो किंग के शब्दों को कैसे स्वीकार कर सकता था। जियो किंग खुश था और नाराज नहीं था। सभी ने जियो फैन और हुयियान का स्थान भी देखा। यह मुख्यतः अत्यधिक विशिष्ट है। जियो फैन मुस्कुराया और किंग एर को देखा। मेरी बेटी सचमुच यहाँ है। जियो फैन वास्तव में वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अब वह जियो तियान का चेहरा है, और अगर वह अब किंग एर को पहचानता है तो वह चिंतित है कि इसे भविष्य में जियो किंग को परेशानी होगी। इसलिए जियो फैन ने खुद को संयमित किया और वहाँ नहीं गया। भाई, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? हुयियान ने अपना सिर खुजलाया और गंजा हो गया। नहीं, यह अच्छा लग रहा है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह, मैं अपने बड़े भाई को क्यों आमंत्रित करूं? हुयियान ने खुश होकर कहा। वह पहले जियो फैन, ये मियाओइन और चांगसुन निंग से मिल चुके थे। तो हुयियान के दिल में जियो फैन एक कामुक व्यक्ति है। बेशक वासनापूर्ण है, लेकिन ये जियो फैन के साथ उसके भाइयों को प्रभावित नहीं करती है। आखिर वह एक साधु है। यह ठीक है। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। ठीक है। हुयियान सीधे चला गया। अगर जियो फैन को पता होता कि हुयियान क्या सोच रही थी, मुझे लगता है मैं उसकी पिटाई करने से खुद को नहीं रोक सकता। हुयियान बहुत तेज था और सीधे उज्ज्वल क्षेत्र में चला गया। देखिए सीनियर, प्रकाश क्षेत्र के बलवान व्यक्ति ने दांत पीसकर सलामी दी। कोई रास्ता नहीं है। किसने इस आदमी को इतना वरिष्ठ बना दिया? हुयियान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और जियाओ किंग और यू क्यूंग्याओ की ओर देखा। जियो फैन जिस दिशा में देख रहा था, वे दोनों अभी वहीं थे। वे सभी अच्छे लग रहे हैं। वह कौन होगा? हुयियान अपना मन नहीं बना सका। लेकिन जियो फैन की एक ही समय में दो महिलाओं का पीछा करने की हरकतों के बारे में सोचना, इसलिए उसने उन्हें एक साथ आमंत्रित किया। क्या आप दोनों एक साथ अच्छा खाना खा सकते हैं? हुयियान ने खुश होकर कहा। जियो किंग, यू क्यूंग्याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने दूर तक देखा। यह आंकड़ा थोड़ा परिचित है।
और उसके चेहरे की विशेषताएं जियाओ फैन के समान हैं। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसे कुछ समझ में आया। अच्छा, जियो किंग ने सीधे जवाब दिया। यू क्योग्याओ मूल रूप से मना करना चाहता था, लेकिन जियो किंग को सहमत होते सुना। वह कैसे मना कर सकती थी? और उसके सामने वाला व्यक्ति ज़ेयुन मंदिर का छोटा पूर्वज है। मैं भी सहमत हूँ। हे, तो जाओ। छोटा भिक्षु खुश हुआ। जियो किंग ने जियो जिन पर सवारी की। यू क्योग्याओ का फिगर बहुत सुंदर था और दोनों महिलाएं एक साथ जियो फैन के घर पहुंची। प्रकाश क्षेत्र के बलवान पुरुष और सभी लोग दंग रह गए। ये क्या चीज है? ज़ेयुन मंदिर का छोटा भिक्षु यहाँ है। फिर वे स्वर्ग की 2 सुंदर लड़कियों को प्रकाश क्षेत्र में ले गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे थोड़ा भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जियो फैन अच्छे मूड में था जब उसने किंग एर को आते देखा, लेकिन यू क्योग्याओ को देखने के बाद उसका चेहरा फिर से अजनबी हो गया। यह महिला, भाई, मैं इसे ले आया हूँ। हुईयान खुश थी और उसने जियाओ फैन को देखकर आंख मारी। ठीक है भाई। जियो फैन ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जियो जिन दंग रह गया। ये बहुत परिचित लग रहा था। बिल्कुल गलत नहीं। ... उद्धरण चिन्ह। चलो थोड़ा मांस खाओ। जियो फैन खुश हुआ और उसने किंग एर की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, किंग रा ने उत्तर दिया। ये परिचित भावना यही होगी कि वो कोई गलती नहीं कर सकती। जियो जिन भी परिचित भावना की तलाश में जियो फैन के पास आया था और वह सुनिश्चित करना चाहता था। जियो फैन ने सीधे उसके लिए पुष्टि करना शुरू कर दिया। जियो फैन सीधे आगे बढ़ा और उसके बालों को रगड़ा। ... उद्धरण चिन्ह। वाह! जियो जिन चिल्लाया। अन्य लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन किंग र और जियो जिन जानते हैं। उन्हें यकीन था कि यह व्यक्ति जियाओ फैन ही होगा। इस शेर के बाल पुराने हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें बार बार उखाड़ना पड़ता है। जियो फैन मुस्कुराया। किंग एर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। यू क्योग्याओ ने कहा, हाँ, इस शेर को बार बार अपने बाल उखाड़ने की जरूरत है। गर्म अनुस्मारक वेबसाइट को संशोधित किया जाना है, जिसके कारण पढ़ने की प्रगति हो सकती है। कृपया समय रहते बुकशेल्फ और पढ़ने का रिकॉर्ड सहेज ले। इसे सहेजने के लिए स्क्रीनशॉट लेने की सलाह दी जाती है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 1910 WTRLAB। अध्याय 1910 बुटियन मंडप में आगमन। हुईयान का निमंत्रण। यू क्योग्याओ का हमेशा से ही किंग एर के साथ मतभेद रहा है। अब जियो फैन को छोटे सुनहरे बाल खींचते हुए देखिए। यू क्योग्याओ बहुत खुश है। अवर्णनीय खुशी। तो उसने सीधे बोलकर सहमति दे दी। जियो फैन ... उद्धरण चिन्ह। जियो जिन, जियो किंग, उन्होंने एक दूसरे को पिता और पुत्री के रूप में पहचान लिया है। तुम्हारे साथ क्या गलत है? तीनों ने अजीब निगाहों से यू क्योग्याओ को देखा। वे सब सोचते थे कि वह मूर्ख है। हुईयान दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब था और यह जियाओ किंग कुछ हद तक जियाओ फैन के समान लग रहा था। लेकिन हुईयान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह उज्ज्वल क्षेत्र से कोई व्यक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियो किंग पहले कौन था। आओ इसे खाओ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। जियो फैन ने जियो किंग के लिए मांस का एक टुकड़ा उठाया। ठीक है। जियो किंग ने इसे खुशी से खा लिया। अब वह अपनी बेटी के साथ बैठा है। जियो फैन कुछ भी छिपाने के लिए बहुत आलसी है। खैर, ये हुईयान ही थी जो अभी उन्हें आमंत्रित करने गई थी। ... वे अंदर की कहानी जानते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को पता नहीं है। देखो, उस आदमी। जियो किंग ने वास्तव में वही खा लिया जो उसने उठाया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, क्या ये भी संभव है? जियो किंग, क्या ऐसा हो सकता है? ... कि उसे उस लड़के पर क्रश है। आसपास खूब चर्चा हो रही थी। वे सभी युवा पीढ़ी से थे। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि जियो फैन जियो किंग का पिता था। वे बस टूट गए और सोचा कि जियो किंग के मन में जियो फैन के लिए भावनाएं थीं। तुम्हें पता है, जियो किंग के पास बहुत सारे प्रेमी हैं। हालांकि कई लोग असफल हुए और हार मान ली, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो दिल से उनकी प्रशंसा करते हैं। ये लोग आक्रोशित हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों। जियो फैन को फिर से अनगिनत दुर्भावनापूर्ण नजरें महसूस हुईं, जो पहले से भी अधिक और शक्तिशाली थी। ... उद्धरण चिन्ह। हाय! जियो फैन ने अवाक होकर आह भरी। उसे सिर दर्द महसूस हुआ। कोई रास्ता नहीं था। मेरे मजबूत जीन के कारण मुझे इतनी सुंदर बेटी किसने दी?
कुछ समय बाद कई शक्तिशाली ताकतें फिर आईं। इस बार यह वांग परिवार था। वांग टेंग और वांग चूलान भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे थे और उनके पीछे वांग परिवार के कई प्रतिभाशाली लोग थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वांग चूलान ने कहा। हाँ बहन, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ... उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग भी प्रशंसा से भरा हुआ था और उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी, जियो किंग की आकृति को खोजने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा, जियो किंग एक आदमी के साथ हॉटपॉट खा रही थी। आह! वांग टेंग का चेहरा उसी समय अचानक बदल गया और वह क्रोधित हो गया। किंग एर वास्तव में एक अन्य व्यक्ति के बगल में बैठी हुई हॉटपॉट खा रही थी और वे दोनों बहुत घनिष्ठ थे। वांग टेंग मौके पर ही गुस्से में था और वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया, उसे एक मजबूत द्वेष महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि वांग टेंग हत्या के इरादे से आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? वांग टेंग अपने दिल में गुस्से को दबा पाने में असमर्थ होकर चिल्लाया। जियो फैन, जियो किंग। यू क्योंग्याओ ने अपने होठों को मोड़ा। ये वांग टेंग, ज़ियाओ किंग का वर्तमान नंबर 1 अनुयायी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरा बड़ा भाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई पर चिल्लाने की? हुयान ने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। ओह, आपके बड़े भाई! वांग टेंग दंग रह गया। वह जानता था कि हुयान कौन था। हुयान का बड़ा भाई। वह थोड़ा शांत हो गया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वांग टेंग को बस ईर्ष्या थी, इसलिए वह आवेगपूर्ण था। वांग चूलान और वांग परिवार के बुजुर्ग भी जल्दी से वहां पहुंचे। बैंग बैंग बैंग! उन्होंने बिना कुछ कहे वांग टेंग की पिटाई कर दी। फिर हुयान से माफी मांगी। माफ करना सीनियर, अन्य स्थानों के बारे में भूल जाओ। यह ज़ेयुन मंदिर है। यदि मैंने हुयान को अपमानित किया तो क्या ये जीने का समय नहीं है? हम भूल जाओ। हुयान ने मुंह बनाया। वह वास्तव में गुस्सा नहीं था। ठीक इसी तरह वांग टेंग को गुस्से से भरे चेहरे के साथ घसीट कर ले जाया गया। किंग ट्रक। वांग टेंग दुखी था। जियो फैन ने वांग टेंग को देखा जिसे घसीट कर ले जाया गया था और उसने चुपचाप आह भरी। ये बच्चा एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, जियो किंग ने सिर हिलाया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। बड़ी ताकतों से कई लोग फिर आए। बुटियन मंडप से भी लोग आए। जियो फैन ने ये मियाओइन और चांग सनिंग की आकृतियां देखी। उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए और वह बहुत अच्छे मूड में था। दोनों महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है। चांग सुनिंग शून्य क्षेत्र में वापसी के पहले स्तर पर पहुंच गया है। ये मियाओइन शून्य क्षेत्र में वापसी के दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। उन्हें देखकर किंग एर और जियो जिन भी बहुत खुश हुए, लेकिन वे सभी जानते थे कि इस समय वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। सोंग तुओ और चेंग हुई दोनों महिलाओं के करीबी थे, विशेषकर सोंग तुओ, जो बहुत सक्रिय थे। उसने अपने पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत कर लिया है और अब उसकी ताकत भी आसमान छू रही है और वह 100 हाथियों के दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि उसकी नींव थोड़ी कमजोर है। ब्यूटियन मंडप में बहुत सारे अमृत हैं और उसने बहुत सारे अमृत ले लिए और जबरदस्ती अपना राज्य बढ़ा लिया। ये मियाओइन और चांग सुनिंग के आने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा। जियो फैन की आकृति ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने ज़ियाओ किंग को देखा। जियो किंग ने जवाब में बहुत खुश होकर मुस्कुराया। वे सब भी मुस्कुराए और यह स्पष्ट था कि जियो किंग के बगल में खड़ा व्यक्ति संभवतः जियो फैन था। भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? हुयन खड़ा हुआ और उसने स्वाभाविक रूप से दोनों महिलाओं को पहचान लिया।